बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस डिस्कस किए थे और इस वीडियो में हम इंशाल्लाह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कुछ बुनियादी असूल हैं जिनको हमें मद्देनजर रखना होता है जब भी हम एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। और वो बुनियादी रूल्स क्या हैं, वो ये हैं। पहला असूल है कि जो हमारे पास फिक्रा दिया होता है ना एक्टिव वॉइस का, उसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। जो एक्टिव वॉइस का फिक्रा होता है उसमें से हमने मफूल तलाश करना होता है और उसे फाइली हालत में बदल कर पैसिव वॉइस के फिक्रे के शुरू में लगा देना होता है। ये हमने सबसे पहला काम करना होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या करना होता है कि जो एक्टिव वॉइस में हमारे पास फिक्रा दिया हुआ है उसमें से हमने सबसे पहले मफूल को तलाश करना है और मफूल को तलाश करके उसे फाइली हालत में बदल कर पैसिव वॉइस के फिक्रे के शुरू में लगा देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात कि ऑब्जेक्ट लगाने के बाद, यानी ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हमने कोई इमदादी फेल लगाना होता है। कोई भी इमदादी फेल लगाना होता है जो कि उस टेंस का होता है। हर टेंस के मखसूस इमदादी फेल होते हैं, कौन से लगने होते हैं कौन से नहीं लगने होते। ठीक है। तीसरी जो बात है कि इमदादी फेल के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। ये रूल है। ठीक है, तमाम पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो जो तीसरा काम है वो हमने क्या करना होता है कि इमदादी फेल लगाने के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है। अच्छा जी, थर्ड फॉर्म जब हमने इस्तेमाल कर लेनी है तो उसके बाद हमने बाय लगा देना है। उसके बाद क्या लगा देना है? बाय, अगर फिक्रे में सब्जेक्ट है तो उसके बाद बाय लगा देना है। लेकिन जो नाउन होता है ना, नाउन KNOWN, नाउन और मैरिड, ये इसके बाद जो लगेगा वो टू लगेगा। बाय नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा? टू लगेगा। और प्लीज्ड और डिसप्लीज्ड के बाद विद लगेगा। ठीक है। और सरप्राइज्ड के बाद एट लगेगा। यानी सरप्राइज्ड आ जाए तो उसके बाद बाय नहीं लगाना बल्कि एट लगाना है। और डिसप्लेस्ड और प्लीज्ड आ जाए तो उसके बाद विद नहीं लगाना, विद लगाना है, बाय नहीं लगाना। और नाउन और मैरिड आ जाए तो उसके बाद भी बाय नहीं लगाना बल्कि क्या लगाना है? टू लगाना है। ये चार चीजें। अच्छा, फिर हमने क्या करना होता है कि ये जो तब्दीलियां हमने की हैं इनके करने के बाद हमने उस एक्टिव वॉइस के जुमले में फाइल को देखना है। किसको देखना है जी? फाइल को। और उसे मफूली हालत में बदल कर बाय के बाद लगा देना है। बाय के क्या कर देना है? बाद लगा देना है। और फिर अगर फर्ज करें कोई बाकी हिस्सा जुमले का बच गया एक्टिव वॉइस का तो उसको इसके बाद लगाना है। बाय यानी मफूली हालत में जो हमने फाइल बदला है उसके बाद लगाना है। यानी सब्जेक्ट के बाद अगर कोई जुमले का हिस्सा बच गया है तो वो सब्जेक्ट के बाद लगा दिया जाएगा। ये कुछ बुनियादी असूल थे जिनको हमने मद्देनजर रखना होता है एक्टिव से सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते वक्त। आइए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस आते हैं। इनके एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट के बाद इज, एम या आर, इन तीनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना होता है। उसके बाद V4 लगानी होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है। ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला था। ठीक है। इज सिंगुलर नेम्स या सिंगुलर थिंग्स के साथ लगता है। आर जो है वो जमा नाम या जमा चीजों के साथ लगता है। एम है वो सिर्फ आई के साथ लगता है। ठीक है जी, ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला था। अब इनके एक्टिव वॉइस तो सिंपल के बन गए। अब हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कैसे करना है? सबसे पहले बच्चों हमने लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद वही हेल्पिंग
वर्ब इज, एम या आर, इन तीनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमने बीइंग का इजाफा करना है। किसका इजाफा करना है? बीइंग। और बीइंग के बाद V3 हमने लगानी है, V3 के बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट हमने लगाना है। तो आई होप आपको फार्मूले की समझ आ गई होगी। आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक तरफ एक्टिव वॉइस है, दूसरी तरफ उनके पैसिव वॉइस बनाए गए हैं। जैसा कि एक्टिव वॉइस है, शी इज बॉइलिंग एग्स, वो अंडे उबाल रही है। तो एग्स आर बीइंग बॉइल्ड बाय हर, दे आर मेकिंग ए नॉइस, a noise is being made by them, his father is beating him, he is being beaten by his father। ठीक है जी। चौथा सेंटेंस है, she is singing songs, तो songs are being sung by her, I am helping them, तो पैसिव वॉइस इसका बनेगा they are being helped by me। तो आई होप यहां तक आपको सिंपल की समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। कौन से सेंटेंसेस हैं जी? नेगेटिव। सबसे पहले इनके सिंपल का फार्मूला देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनके एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले बच्चों हमने लगाना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इज, एम या आर में से कोई एक, और उसके बाद नॉट लगना होता है नेगेटिव में, और नॉट के बाद V4 और V4 के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला था। अब पैसिव वॉइस का क्या फार्मूला है कि नेगेटिव सेंटेंसेस अगर आ जाएं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, तो उनका हमने पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील करना है। तो वो ऐसे करना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगना है, ऑब्जेक्ट के बाद वही हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर, इन तीनों में से कोई एक, उसके बाद नॉट लगना है, नॉट के बाद बीइंग लगाना है, बीइंग के बाद V3 लगानी है, V3 के बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट एंड पर लगाना है। ठीक है, समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको फार्मूले की। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा कि है एग्जांपल्स हैं एक्टिव वॉइस की, आई एम नॉट पोस्टिंग दिस लेटर, आई एम नॉट पोस्टिंग दिस लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस बनाए जी, दिस लेटर इज नॉट बीइंग पोस्टेड बाय मी। सेकंड सेंटेंस है, ही इज नॉट अब्यूजिंग यू, ही इज नॉट अब्यूजिंग यू, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू आर नॉट बीइंग अब्यूज्ड बाय हिम। ठीक हो गया जी। तीसरा सेंटेंस है, वी आर नॉट टेलिंग अ लाई, वी आर नॉट टेलिंग अ लाई, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा अ लाई इज नॉट बीइंग टोल्ड बाय अस। चौथा सेंटेंस है, दे आर नॉट हेल्पिंग मी, दे आर नॉट हेल्पिंग मी, तो इसका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं वो ये बनेगा आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय देम। ठीक है जी। फिफ्थ सेंटेंस है, यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन, यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन, तो योर लेसन इज नॉट बीइंग लर्नड बाय यू। ये नेगेटिव सेंटेंसेस थे। आई होप यहां तक आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। आगे इसी टेंस के चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, और इनका दूसरा नाम है यस और नो क्वेश्चंस। ठीक है, इनके एक्टिव वॉइस का फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले इज, एम या आर, इन तीनों में से कोई एक हमने लगाना होता है इसके एक्टिव वॉइस में। ठीक है, फिर सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट के बाद V4, V4 के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। चूंकि इंट्रोगेटिव होते हैं तो एंड पर क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, तो इनके पैसिव वॉइस में जब हमने चेंज करना है तो वो क्या फार्मूला होगा, इज, एम, आर को शुरू में लगाना है, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाना है, बीइंग के बाद हमने V3 लगानी है, V3 के बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट, और फिर एंड पर क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। ठीक है, ये फार्मूला था नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। तो इसका दूसरा नाम यस और नो क्वेश्चंस है। आगे कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं ताकि हमें अच्छी से समझ आ जाए। एक्टिव वॉइस है, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम। दूसरा सेंटेंस है, आर दे फ्लाइंग काइट्स, आर दे फ्लाइंग काइट्स, तो आर काइट्स बीइंग फ्लॉन बाय देम, तो ये जो आर है इसका ए बड़ा है।
ठीक है, चूंकि ये सेंटेंस के शुरू में आ रहा है। आर काइट्स बीइंग फ्लॉन बाय देम। तीसरा सेंटेंस है इज ही स्पीकिंग द ट्रूथ, इज ही स्पीकिंग द ट्रूथ। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इज द ट्रूथ बीइंग स्पोकन बाय हिम। चौथा सेंटेंस है आर यू पॉलिशिंग योर शूज, आर यू पॉलिशिंग योर शूज। तो पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं आर योर शूज बीइंग पॉलिश्ड बाय यू। पांचवा सेंटेंस है आर गर्ल्स मेकिंग नॉइस, क्या लड़कियां शोर कर रही हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इज नॉइस बीइंग मेड बाय गर्ल्स। ठीक हो गया जी, यहां तक हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आगे हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का दूसरा नाम है WH क्वेश्चंस। सबसे पहले इनके एक्टिव वॉइस का फार्मूला देखते हैं। इनके एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है, सबसे पहले हमने WH एलिमेंट लगाना होता है, WH एलिमेंट के बाद इज एम या आर लगाना होता है, इज एम या आर, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट के बाद V4 और V4 के बाद ऑब्जेक्ट, और एंड पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है इसके एक्टिव वॉइस में। तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसका क्या फार्मूला होगा, उसका ये फार्मूला होगा WH एलिमेंट को शुरू में ही रहने देना है, प्लस इज एम या आर लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगेगा, बीइंग के बाद V3, V3 के बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट, और एंड पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये था बेटे इनके एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का फार्मूला डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। देखें, पहला सेंटेंस है व्हाई आर गर्ल्स मेकिंग नॉइस, लड़कियां क्यों शोर कर रही हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा व्हाई इज आ नॉइस बीइंग मेड बाय गर्ल्स। दूसरा सेंटेंस है व्हाई इज शी टेलिंग अ लाई, वो क्यों झूठ बोल रहा है। तो व्हाई इज अ लाई बीइंग टोल्ड बाय हिम। तीसरा सेंटेंस है व्हेन आर दे प्लेइंग हॉकी, व्हेन आर दे प्लेइंग हॉकी। तो व्हेन इज हॉकी बीइंग प्लेड बाय देम। ये थर्ड सेंटेंस था जिसका हमने पैसिव वॉइस बनाया। चौथा सेंटेंस है वेयर इज शी कुकिंग द मील, वो कहाँ खाना पका रही है। तो पैसिव वॉइस बनेगा वेयर इज द मील बीइंग कुक्ड बाय हर। पांचवा सेंटेंस है हाउ इज अली हेल्पिंग यू, हाउ इज अली, हाउ इज अली हेल्पिंग यू, अली तुम्हारी कैसे मदद कर रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा हाउ आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय अली। तो यहां तक उम्मीद है आपको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की भी समझ आ गई हुई। आगे चलते हैं, सेंटेंसेस की एक टाइप है जिसको कहते हैं विदाउट सब्जेक्ट सेंटेंसेस, यानी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता। उनके एक्टिव वॉइस कैसे बनते हैं वो भी फार्मूला देखते हैं, और पैसिव वॉइस में इनको कैसे चेंज करते हैं ये भी देखते हैं। एक्टिव वॉइस के उनके फार्मूला ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऐसे सब्जेक्ट सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता, उनका ये फार्मूला होता है एक्टिव वॉइस का। सबसे पहले हु लगा होता है, फिर इज, फिर V4, और V4 के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें कौन सा फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा कि बाय होम हमने शुरू में लगाना है, बाय होम क्या लगाना है शुरू में, बाय होम के बाद इज लगना है, इज के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद क्या लगना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगना है, और बीइंग के बाद V3, V3 के बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक हो गया, उम्मीद है फार्मूले की समझ आ गई होगी। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसा कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हु इज राइटिंग एन एसे, कौन एक मजमून लिख रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा बाय होम इज एन एसे बीइंग रिटन, बाय होम इज एन एसे बीइंग रिटन। सेकंड सेंटेंस है हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन दस्तखत दे रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा बाय होम इज डोर बीइंग नॉक्ड एट। ठीक हो गया। तीसरा सेंटेंस है हु इज टेलिंग अ लाई, कौन झूठ बोल रहा है। तो बाय होम इज अ लाई बीइंग टोल्ड। तो यहां तक ऐसे सेंटेंसेस हो गए जो सब्जेक्ट्स के बगैर होते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे से पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है,
सारा टॉपिक समझ आया है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आई होप आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे एक्टिव से पैसिव में तब्दीलियां। और ये हमारा टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।